हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं। ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। इस तरह से तो दिल्ली के अंदर चुनावी घोटाला मत करो भाजपाइयों। दिल्ली में बीजेपी चुनाव हार मान चुकी है। उनके पास ना कोई सीएम फेस है, उनके पास ना कोई दिल्ली के लिए विजन है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का वोट काटने का आवेदन दिया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि संसद में मैंने भाजपा द्वारा यूपी, बिहार और झारखंड के पूर्वांचल समाज के लोगों के वोट काटने की बात कही और इससे जेपी नड्डा ने माना भी। अब भाजपा ने मेरी धर्म पत्नी अनीता सिंह का, जो कि नई दिल्ली विधानसभा की वोटर हैं, उनका वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे दी। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं। ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। ऐसे मत करो बीजेपी वालों। नड्डा साहब ऐसे तो मत कीजिए। इस तरह से तो दिल्ली के अंदर चुनावी घोटाला मत करो भाजपाइयों। इस तरीके से तो चुनाव मत कराओ तुम। सबके वोट कटवा के चुनाव जीतना चाहते हो। जब अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में एक सांसद की पत्नी का, जो पूर्वांचल की रहने वाली है, उनका वोट आप कटवा रहे हो, तो अब यह बात पूरे दिल्ली के लिए स्पष्ट हो चुकी। मेरा दावा, मेरा कथन, मेरा मुद्दा 100% सही था कि पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के लोगों के वोट भारतीय जनता पार्टी कटवा रही है। संजय सिंह ने कहा कि मेरी धर्म पत्नी अनीता सिंह पूर्वांचल की रहने वाली हैं और भाजपा वालों ने इनका वोट कटवाने की एप्लीकेशन 2 बार दी है। भाजपा हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह चुनावी घोटाला करके दिल्ली में भी चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद मनोज तिवारी से मैं पूछना चाहता हूं कि पूर्वांचल के रहने वाली मेरी धर्म पत्नी क्या रोहिंग्या घुसपैठिया हैं, जो उनका वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई है। आप मेरी पत्नी का ही वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे आए 2 बार, 24 दिसंबर और 26 दिसंबर। मैं जिस महिला की ओर से एप्लीकेशन पढ़ा, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनकी डिटेल मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से पता कीजिए कि वो कौन है जिन्होंने ये एप्लीकेशन दिया। अब आप देखिए, ये अनीता सिंह जी जो हमारी पत्नी है, उनका जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है BTM 220 29 और 35, 220 BTM 220 29 35, BTM 220 2935 और CPWD का सर्विस सेंटर जो है, वहाँ पे इनका वोट पड़ता है। ये पूरी उसकी डिटेल है और इसलिए मैं मीडिया के बंधुओं से कहना चाहूँगा, आप लोग भी कृपा करके नज़र रखिए। दिल्ली में ये लोग बड़ा चुनावी घोटाला करना चाहते हैं। हम लोगों ने केंद्रीय चुनाव आयोग को भी इसकी शिकायत की है। संसद के अंदर भी मैंने ये मुद्दा उठाया है। श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर जाके हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी कहा है, लेकिन अपनी हरकतों से बीजेपी बाज नहीं आ रही है और वोट कटवाने के अभियान में लगातार जुटी हुई है कि जो प्रयोग इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया, हरियाणा के अंदर किया, उसी चोर दरवाजे से वोट कटवा के चुनाव जीतने की भारतीय जनता पार्टी की मुहिम को विफल करना है। और इस वहीं आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा दिल्ली चुनाव में अपनी हार मानकर बेईमानी पर उतर आई है।
दिल्ली में भाजपा के पास ना ही उम्मीदवार है और ना ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। अब भाजपा बेईमानी करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, वो वोट कटवाने की साजिश रच रही है। दिल्ली में बीजेपी चुनाव हार मान चुकी है। उनके पास ना कोई सीएम फेस है, उनके पास ना कोई दिल्ली के लिए विजन है कि वो दिल्ली वालों के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, ना उनके पास कैंडिडेट्स हैं। अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है और वो सारे हथकंडे अपना रही है। एक तरह से भारतीय जनतंत्र को उसने ताक पे रख दिया है। उनकी बला से देश जाए भाड़ में, किसी भी हालत में वो चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये होने नहीं देगी। जो हथकंडे इन लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि अपनाए, उन हथकंडों से दिल्ली में उनको जीतने नहीं देंगे। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरह से इन्होंने एक ही विधानसभा में शाहदरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। बकायदा बीजेपी के लेटर हेड पे बीजेपी की मोहर लगा के 11,008 वोट एक ही विधानसभा में काटने के लिए दी। वो विधानसभा पिछली बार हम 5,000 वोट से जीते थे। अगर ये 11,000 वोट कट जाते तो जीतने के कोई चांस ही नहीं थे, लेकिन ये पकड़ में आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए और उसके बाद वो 11,000 वोटर डिलीशन जो है वो नहीं हो पाए।